बेगूसराय के मोहम्मदपुर में NH-31 के जस्ट बगल में आप देख रहे हैं है उसका आज उद्घाटन हुआ है। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि बेगूसराय शहर में ये दूसरा हीरो का सबसे बड़ा शोरूम है। पहले सी मॉल में तो आप जानते ही थे, लेकिन ये अत्याधुनिक बनाया गया है। वहाँ सर्विसिंग सेंटर के साथ साथ वहाँ पर गाड़ी की वॉशिंग की सुविधा दिखेगा तो आश्चर्यजनक आपको लगेगा। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधा दिखेगा वो आश्चर्यजनक लगेगा। और सबसे खासियत की बात है, आप जब भी यहाँ आएंगे अपनी बाइक सर्विसिंग के लिए आपको सुविधाएं मिलेगी। अगर आप गाड़ी परचेज करने के लिए आते हैं हीरो की किसी भी गाड़ी को, तो आपको अन्य एजेंसी से अधिक सुविधा मिलेगी, जैसा कि एसके मगर का और अन्य पदाधिकारियों का कहना है। इस संबंध में प्रेस वार्ता की जा रही है हीरो की तरफ से, और प्रेस वार्ता में इस एजेंसी के साथ हीरो मोटर्स के बारे में क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, हम आपके बीच में बिहार का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक कस्टमर को सामान के साथ साथ में सर्विस और स्पेयर, ये हमारा इच्छा था कि बेगूसराय के लोगों को ये सुविधा सबसे पहले बिहार में हम लोग शुरुआत करें। और हम लोग बेगूसराय में सबसे ज़्यादा गाड़ी भी बेचते हैं, तो ये शुरुआत इसीलिए यहाँ से किया गया कि लेटेस्ट सबसे ऐसा शोरूम आपको दिखेगा। अब ऐसा शोरूम सब जगह धीरे धीरे डेवलप होगा। बाकी हमारे कंपनी के जोनल हेड साहब लोग आए हुए हैं हीरो कंपनी से, ये और डिटेल में आपको बताएंगे सब कि क्यों खोला गया, एक डीलरशिप और था, दूसरा भी खोला गया, मार्केट शेयर हमारा 50% से ऊपर है। ठीक है, ये सब सर लोग बताएंगे आपको। सर हमारे ब्रांच मैनेजर सुभाष सर ये स्टार्ट करेंगे। सर नमस्कार सभी मीडिया दोस्तों को। जैसा कि हम इसी में कह रहे थे कि ये बिहार का, पूरे भारतवर्ष का सबसे आधुनिकतम शोरूम है, जहाँ पर कि सेल्स की शोरूम और वर्कशॉप, जहाँ की सब दोनों 2.1 कहने का मतलब हमारा है कि ये शोरूम और वर्कशॉप आधुनिक सुविधाओं से लैस है। अगर आप शोरूम देखे होंगे और वर्कशॉप देखिएगा तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट डिजिटल थिंग सीखेगा। डिजिटल है, फिजिकल भी है और डिजिटल भी है। तो जैसा आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम प्रोडक्ट अपग्रेड हो रहे हैं, कस्टमर अपग्रेड हो रहे हैं, हमारी जरूरत है कि शोरूम भी अपग्रेड हो, शोरूम भी आधुनिकतम सुविधाओं के साथ लैस हो, ताकि आप कस्टमर को बेहतर सुविधाएं दे सकें, सेटिस्फैक्शन बढ़ा सकें। बेगूसराय बिहार का एक बहुत बड़ा मार्केट है। अभी भी आप जानते हैं कि हम बिहार में मार्केट लीडर हैं, और बेगूसराय में जब हम हमारे साथ अच्छे से जुड़े हैं, एक नया शोरूम का उद्घाटन हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार को एक नया मजबूती देगा, हीरो को एक नई मजबूती देगी। यूथ का कैसे उन लोग का शोरूम और वर्कशॉप एक्सपीरियंस अलग तरीके से आज के यूथ के साथ साथ लेके जाने के लिए ये शोरूम और वर्कशॉप बनाया। ये वर्कशॉप ऑल इंडिया में पहले नंबर फर्स्ट है आज इनॉग्रेशन हुआ, जिसके साथ साथ हम अदर डीलरशिप का भी लोग चेंज करके जाते हैं। फिर बाद में सब एंटायर कंट्री में आपका शोरूम और वर्कशॉप एक साथ रहेगा। कस्टमर का किधर भी जाएंगे तो एक ही सिमिलर एक्सपीरियंस सब जगह मिल जाएगी। थैंक यू। बेगूसराय में सर पहले से एजेंसी थी और फिर ये दूसरा एजेंसी खोलना सर, इंडस्ट्री बढ़ते जा रही है। आप देखेंगे बिहार में 2 व्हीलर पेनिट्रेशन कम है, उस हिसाब से देखेंगे मार्केट बढ़ते जाएगा। कस्टमर का अच्छा सर्विस करने के लिए हमका एक रेंज रहता है, उसी वॉल्यूम मार्केट बढ़ने के समय से साथ साथ कस्टमर का एक्सपीरियंस भी देना चाहिए। उस हिसाब से उनका इंडस्ट्री के साथ साथ हम सेकेंड और थर्ड ऐसे डालते हैं। तो जो बाइक्स 80,000 की आती थी अब वो 1 लाख प्लस चली गई, जो 1 लाख की आती थी वो 1.5 लाख से ज़्यादा की आ गई है। क्या कहेंगे सर? एक्चुअली में इसका कारण क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि छोटा सा एग्जाम्पल लेमैन लैंग्वेज की बात करते हैं। और पहले घर का जो घर बनाते थे उसमें ब्रिक लगता था, वो देखते थे कि 5 रुपया का एक आता था, आज एक ईंटा 15 रुपये में। ठीक है, तो
जो टेक्नोलॉजी है, जैसे लोहा है, पहले ये सब चीज लोहा से बना है, मैक्सिमम चीज वो 35 रुपये किलो था और आज जो है सो 80 रुपये किलो है। जनरल लोहा की बात बता रहे हैं, जो घर में स्टील लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण किसी भी चीज का जो प्राइस बढ़ने का होता है, बाइक हो या ऑटोमोबाइल हो या कोई भी चीज हो, मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ता हो रहा है, उसका दूसरा कारण। बट जो हमारा यूज का आइटम है, मेडिसिन हो या आयरन से रिलेटेड जो भी चीज हो, उसका बाइक बढ़ रहा है। सर ये भी हो सकता है कि सरकार ने जो टैक्स लगाए हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर, नहीं, टैक्स तो एक अलग चीज है, वो तो देखिए ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। टैक्स तो बढ़ेगा ही ना। अगर टैक्स बढ़ेगा तो आपका प्राइस भी बढ़ेगा और वो टैक्स से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। देखिए आप सोचिए कि कभी आपने गेस किया था कि वो 0 माइल से लेके आगे ये 4 लेन पे चलेंगे? आपने कभी ऐसा गेस किया था कि बिहार में इतना खूबसूरत रोड मिलेगा? तो ये सब कहाँ से बन रहा है? और ये सर, हम और आप तो टैक्स दे रहे हैं। इस तारीख के बारे में क्या करेंगे सर? आज जो इनॉग्रेशन आप कर रहे हैं, ये तो ऐतिहासिक दिन है आज, 22 जनवरी का। रामलला आ रहे हैं और उस दिन आप देव मोटर भी आ रहा है बेगूसराय में। यस, मतलब कि कुछ बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है बेगूसराय। अच्छा सर, एज ए लेमैन, जैसे कि आपने पहले कहा कि 5 रुपये की ब्रिक्स आज 15 में आ रही है, तो पहले जो पॉल्यूशन का लेवल था वो भी बहुत कम था। तो आखिर पॉल्यूशन को देखते हुए हमारी हीरो मोटोकॉर्प क्या कर रही है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प, अब जैसे पहले आप देखते होंगे कि अभी मोदी सरकार इथेनॉल लॉन्च किया है, ठीक है। पूरा ब्राजील हमारा 80% इथेनॉल पे चलता है और इथेनॉल बनता है फेंका हुआ ऊख से, जिसको हम लोग मोलासेस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा सड़ा हुआ मक्का से और सड़ा हुआ चावल जो FCI में फेंक देते थे लोग। तो हम लोग धीरे धीरे पेट्रोल में अभी जो भी गाड़ी चल रही है पूरे इंडिया में, वो 10% पे इथेनॉल मिला हुआ आ रहा है। तो उतना समझिए कि पॉल्यूशन कम हो गया, ठीक है। और दूसरा इसका बेनिफिट है, उतना हमारे फार्मर्स स्ट्रांग हो गए। वो दिन दूर में अभी लोग एग्रीकल्चर के लिए कैसे बताते हैं कि पंजाब में किसान के घर में BMW लगा होता है। आप सारे मीडिया भाई लोग ये रिकॉर्ड कर लो मेरी बात को, 2 साल के अंदर में हर बिहार के हर घर के हर किसान में आगे में कार, घर में एसियां और वॉशिंग मशीन होगा, ड्यू टू पेट्रोल। पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा, 20% इथेनॉल बढ़ेगा और जैसे इथेनॉल बढ़ेगा वो पोल्यूशन उतना कम करेगा। तो हीरो जो बाइक है वो अपने इंजन को, हीरो ही नहीं, हर कंपनियां, टोयोटा तो लॉन्च भी कर दिया, हर कंपनियां अपने इंजन को उस ढंग से मॉडिफाई कर रही है। जैसे पेट्रोल पंप में अभी क्या देखते थे, क्या अभी डीजल और पेट्रोल ही देखते थे ना, अभी आप CNG देख रहे होंगे, इसके बाद आप इलेक्ट्रिक देखेंगे, ठीक है, और इसके बाद आप इथेनॉल का नोजल देखेंगे। तो ये सारी कंपनियां मिलके ये बिहाफ ऑफ हीरो हम बोल रहे हैं, बिहाफ ऑफ फ्रेंचाइजी हम बोल रहे हैं कि ये सब जगह बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। सर, एक सवाल है सर, आपकी सबसे माइलेज वाली गाड़ी स्प्लेंडर जो थी, एक समय में 70 से 80 के दिया करती थी माइलेज, आज 60 और 65 पर ही क्यों से FI इंजन के आने के बाद? सरकार क्या है कि देखिए, जैसे BS4 आया, मतलब कि उतना ज्यादा पॉल्यूशन दे रहा था। BS6 आ गया, अभी हम लोग, हो सकता है कि BS8 आवे, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि टेक्नोलॉजी इसमें हीरो के लोग ज्यादा अच्छा से बताएंगे, बट लेम है कि कहीं न कहीं थोड़ा सा सफर, अगर आपको एकदम प्योर हवा लेना है तो अभी पूरे भारत को छोड़ दीजिए, तो पूरे दुनिया में लोग एक कॉमन ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, मतलब बस में यूज करते हैं। दिल्ली में आप चले जाइएगा तो सब लोग गाड़ी अपना अपना गैरेज में लगाता है और मेट्रो यूज करता है, उससे टाइम भी बचता है, हमारा पॉल्यूशन भी बचता है। तो इसमें हीरो का नहीं, ये पूरे लोगों को मिलके इसका समाधान देना पड़ेगा। जब हम ये कोशिश करेंगे कि नहीं, अरे 2 किलोमीटर तो है, ऑटो में बैठने से क्या फायदा है, पैदल वॉक कर लेते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक उतना नंबर ऑफ गाड़ी कम हो जाएगा। सर, इंडिया में ढेर सारी कंपनी, हीरो मोटोकॉर्प हो या फिर ढेर सारी कंपनियां, तो आखिर हीरो को क्यों चूज करे? हीरो को चूज करेगा कि हम लोग बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। और जी सर, हमारे डीलर है, दोनों ही हीरो के ऑथराइज डीलर हैं, दोनों ही कस्टमर्स के लिए है। जो
ये दोनों डीलरशिप्स कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं। जिसके घर के पास जो डीलरशिप है हम चाहेंगे वहीं पे लिए। दोनों की जो क्वालिटी है, कार्यक्षमता है, सब बराबर है। देव हीरो जो है पहला हिंदुस्तान का पहला हीरो डीलरशिप है जहाँ पे वर्कशॉप 2.0 लेके आई है। वर्कशॉप 2.0 का मतलब क्या है? ग्रीन प्लस फुल्ली ऑटोमेटिक प्लस जितने भी कस्टमर की अलग ही, जैसे स्वामी साहब ने बोला, यूथ और को लेते हुए कस्टमर की नई एक्सप्रेशन, नई एक्सपीरियंस को लेते हुए एक नई तरह की स्टेट ऑफ आर्ट वर्कशॉप है जहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग एक्सपीरियंस पाएंगे जो कहीं पे भी किसी भी अभी तक किसी टू व्हीलर कंपनी के अंदर नहीं है अभी तक। वो पहले ही फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग का मशीन आप देव हीरो में पाएंगे। तथा जो एक कस्टमर लॉन्ज है जो कि फुल्ली डिजिटल और एक मैं कहूँगा एडवांस इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन जो है एक नज़ारा है। सो जो कस्टमर हमारे यहाँ पे कस्टमर लॉन्च में आएंगे वो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस पाएंगे जो किसी भी टू व्हीलर कंपनी में ऐसा एक्सपीरियंस आपको कस्टमर लॉन्च में नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट कस्टमर को होता है। अगर आप पहले कस्टमर से सर्विस से अनवार्ड हो गए, ठीक है, तो आप दूसरे जगह जाओगे और आप बोलोगे कि अरे भाई देखो वहाँ तो इतना अच्छा सर्विस है, आपके यहाँ इतना खराब सर्विस है, तो अपने आप को भी अपग्रेड करेंगे। आप सोचो यहाँ आए और आपको खराब सर्विस मिला, आप वहाँ जाओगे बोलोगे कि देखो भाई वहाँ तो इतना खराब सर्विस मिला कि आपके यहाँ है। तो आपस में भी कंपटीशन होता है जिससे चीजें अच्छी होती है और वो ऑलवेज कस्टमर के लिए अच्छा होता है, कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है, वो कस्टमर के लिए अच्छा होता है।